अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की जो रेसिपी है वो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको रोस्टेड जो है वो आपको गोभी जो है वो आपको बनाकर सिखाऊंगी और ये बहुत आसान है। मौसम भी बहुत अच्छा है तो आज मैंने सोचा है कि आपको एक बहुत ही अच्छी सी गज़ल साथ ही खाना बनाते हुए आपको सुनाऊंगी ताकि आपको भी मज़ा आए। हमेशा खाना बनाते हुए अगर आप थोड़ा सा म्यूज़िक लगा लेंगे तो आपको जो है वो खाना बनाने में आसानी रहेगी और आप बड़े मज़े के साथ आप खाने में दिलचस्पी लेकर आप बना सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही नगीरा नूर की एक गज़ल है वो भी आपको सुनाती हूँ और ये है कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाज़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने जो है 500 ग्राम गोभी है, आपने इसे मोटे मोटे से यानी बड़े बड़े से स्लाइस में इसमें काट लेने हैं। अगर आप पसंद करें तो इसके साथ आप इसके पत्ते भी जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम जो है पनीर इस्तेमाल करेंगे, ब्रेड क्रम्स, 2 चम्मच तेल और इसके साथ ही हम इसमें कसूरी मेथी इस्तेमाल करेंगे, चिली पाउडर इस्तेमाल करेंगे और कॉर्नफ्लोर जो है वो भी 1 चम्मच इसमें इस्तेमाल होगा। साथ ही हम ज़ीरा और धनिया पाउडर और हल्दी को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक केतली में पानी जो है गर्म करेंगे और साथ ही इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ हमने 1 मिनट जो है इसको बॉईल करना था। अब इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे कुछ देर के लिए इसे रखेंगे ताकि इसका पानी जो है वो नितर जाए। छाननी में आप डाल लें और इसको निथरने के लिए रख दें कम से कम 15 से 20 मिनट ताकि इसका पानी जो है तमाम खुश्क हो जाए। अब इसको हम मसाला लगाएंगे। तो आइए, जब आधे घंटे के बाद आपने गोभी जो है इसको आपने एक बाउल में डालना है। आपने ये एहतियात करनी है कि इसमें पानी जो है बिल्कुल नहीं हो। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो है ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे। साथ ही इसमें चिली पाउडर जितनी आप टेस्ट खाना चाहते हैं। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे कसूरी मेथी और इसके साथ ही हम जो है कॉर्नफ्लोर जो है वो 1 टेबलस्पून इसमें शामिल होगा और इसमें ब्रेड क्रम्स जो हैं 3 टेबलस्पून जो है ब्रेड क्रम्स के इसमें शामिल करेंगे। और टेस्ट के साथ हम इस टेस्ट के लिए नमक, क्योंकि हमने पहले डाला था, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम कम से कम इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसे जो है हम रख देंगे। आप हाथ से अच्छी तरह इसे जो है मसाला लगा लें और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। अब इसे हम ओवन के अंदर जो है इसे रोस्ट करेंगे और साथ ही पनीर का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा तेल जो है ऐड करेंगे ताकि तमाम मसाला जो है वो साथ इसके लग जाए। अब हम एक ट्रे लेते हैं और इसके अंदर लगाते हैं इसे। अब आपने तमाम जो है गोभी उसको एक ट्रे में आपने इसे डाल लेना है इस तरीके से। अब इसे हम 15 मिनट जो है ओवन को आप तेज़ कर दें और ओवन के अंदर रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसके ऊपर जो है पनीर डालेंगे। 250 डिग्री पर हम इसे रखेंगे 15 मिनट के लिए और फिर इसके अंदर हम जो है केज़ा जो है ऊपर फैलाएंगे। अब इसे अंदर रखते हैं। जितनी देर गोल्डन होता है थोड़ा सा, फिर हम इसके ऊपर जो है पनीर डालेंगे। अब तकरीबन ये तैयार हो गया है तो हम इसके ऊपर जो है
पनीर जो है थोड़ा थोड़ा अगर आप पसंद करते हैं इसके ऊपर पनीर डालकर 10 मिनट के लिए आप इसे और टाइम दे दें। 5 मिनट के लिए आंच को जो है वो 100 पे ले हैं और इसे 5 मिनट और बनाएं। अब ये मज़ेदार जो है वो गोभी रोस्ट तैयार है। अब इसे हम डिश आउट करते हैं। ये आपके सामने मज़ेदार जो है रोस्टेड जो है गोभी है और इसका जायका बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि इसके अंदर मैंने पनीर भी ऊपर जो है वो डाला था। आप इसे मायोनेज़ के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें ज़रा, आपके सामने बहुत ही मज़ेदार जो है वो रोस्टेड जो है गोभी तैयार है। इसका जायका बहुत बेहतरीन है और ये मेरी अपनी रेसिपी है। और आप ज़रूर लिखिए कि आपको ये कैसा लगा मेरा प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।